मैं बात कर रहा था कि बाबर को जो अर्ली ऑन अगर सामने से बॉल अंदर आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा क्रॉस करता मिस कर जाता है, क्योंकि जब ये अगर 2-3 साल पीछे जाएं तो ये वाला बॉल बिल्कुल स्ट्रेट बैक से खेलता है, सामने खेलता है, बल्ला मोड़ देता है। बैट क्लोज करने से जब आप इन स्विंग बॉल होता है तो पैडों में 99% होता लगना है। तो ये वाला बॉल पहले जब आता था बिल्कुल पैडों के आगे से खेलता था और स्ट्रेट खेलता था, क्योंकि अगर आप सीधा खेल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और ये बाबर का थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक पॉइंट है कि बॉलर्स जो है ना, बाबर नो डाउट मतलब पाकिस्तान के जो आप अगर आज के क्रिकेट की बात करते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैव, लेकिन उसके साथ साथ वो क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, वो बैड पैच भी आ रहा है। बल्कि लास्ट शो पे जब उमर भाई आए थे तो फरहान भाई ने यही बात कही थी कि भाई मैंने कहा था किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, तो उनकी ज़रा थोड़ी सी आपस में गर्मा गर्मी। वैसे उसके बाद मैंने देख लिया फरहान भाई को कोई जाने ना जाने, उस क्लिप के बाद सारे जानना शुरू हो गए। नहीं, मैं आपको बताऊं, एडी वाहिद प्लेयर है, मैं पर्सनल नहीं किसी के जाता, लेकिन एडी की शादी पे मुझे कामी ने इनवाइट किया, एडी ने इनवाइट किया, और बड़ी दूर की वो फार्म हाउस पे कोकाब सिंह की शादी पे गया था। और छक्का देता है, कमाल है। सर आप सबकी शादियों पे गए? नहीं, सिर्फ एडी की शादी पे गया था, वो आज आया हुआ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, वो बड़ी दूर आए थे, वो 500 डाली थी नहीं, मगर मेरे कहने का मतलब ये, देखिए हम लोग हमें भी पता है कि बाबर के ऊपर एक बैड पैच आया हुआ है, ऑफ कोर्स एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर आ रहा है और वो सारा कुछ आ रहा है। कोचिंग हेल्प कर सकती है, टीम मैनेजमेंट हेल्प कर सकती है, मेंटल मतलब थेरेपी, मतलब क्या चीज़ हेल्प कर सकती है प्लेयर को इस चीज़ से बाहर आने में? देखें, अगर मैं किसी भी चीज़ में, जैसे मैं सीज़न खेलता था, अगर मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो मैं क्या करता था, अपनी बेसिक्स पे चला जाता। जब आप बेसिक्स पे जाते हैं ना, तो बाबर अगर बेसिक्स पे देखो, इसने हाई वो एक लेवल अचीव किया हुआ है, इसने दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेली हुई है, परफॉर्मेंस बहुत की हुई है, नंबर 1 बैट्समैन रहा है, बहुत सी चीज़ें इसकी चलती, तो कहीं ना कहीं इसको बेसिक्स पे आना चाहिए। अगर बेसिक्स पे आएगा ना तो शायद ये लेग बिफोर ना होता, इसकी टांग जो है फ्रंट लेग वो क्रॉस ना जाती। अच्छी बन गई ना उसकी। अब जब क्रॉस जाएगी तो फिर इन स्विंग जो बॉल है ना आपका 99% पैडों पे लगेगा। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बेसिक्स पे चला जाता था, तो मुझे ज़रूर हेल्प होती थी। और मुझे लगता है कि ये कमाल है यार, इसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है यार। ये जो किया ना बीवी को नहीं किया, उसने पूरा क्या फायर है, ये फ्लावर समझी ये अगला ये तो ठा फट गया तू, वो कहता है इस करना था। और वो हेलमेट पे लगी 73 रन की पार्टनरशिप लग गई थी दोनों के दरमियान। यही तो बात है, तो वहीं पे मैच। फास्ट बॉलर अब आपको एग्रेशन देखने नहीं नजर आता है। वो जो वकार भाई और इन लोगों का ये जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स है ना, जो अग्रेसिव फास्ट बॉलर होते थे कि वाह, मतलब भाई फास्ट बॉलर गुंडा होता था, गुंडा के क्या एग्रेशन होते थे यार। स्पिनर ते ठहर जो ना, स्पिनर ते ठुमरी चांदा सी ना, होता ही नहीं है ना ये नहीं क्या करते हैं, टीम बेल की टांगे कैसे काम रही थी। मैं कहता ठुमरी दे नाल भी पूरी दुनिया पे मैं राज तो किया क्या है। है सईद भाई भी आते थे, मैं कहता हूं दोनों करते मैं सिर्फ कह रहा हूं कि फास्ट बॉलर बदमाश होता है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ नहीं भाई, मतलब वो बेचारे नहीं, मतलब कहता कि भाई फास्ट बॉलर है। ये कहता हूँ कि जब सईद भाई बॉलिंग करते थे, गोरे आके खेलते थे ना मैच, वो पहले बाबे पीटे शाह के दरबार से होकर आते थे कि हम सईद अजमल को खेलने जा रहे, तो कहीं ना कहीं बचत हो जाती थी उनकी, फिर उनकी हंसी निकल जाती थी। नहीं तीसरा यार, वो तीसरे की आपने स्टोरी सुनी है सईद भाई से? तीसरा सुनी है, मुझे याद है कि और जब चौथे शो के अंदर ही सुन ली। अच्छा, तीसरा वो मैं विकेट पर था ना, तो तीसरा किया तो पीटरसन जो है ना वो आगे निकला है खेलने के लिए, और सईद भाई ने यूं बॉल किया, उसने पता नहीं कहाँ टांगे टूंगे खिला खलू के ना बॉल रोक लिया, तो वो बेचारा जो है ना वो परेशान हो गया कि ये क्या है। तो फिर उस पर सारा जो है ना वो मीडिया जो है उसने वैसे दूसरे पे बड़ा रोला पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा तीसरा आ गया, तो उन्होंने हालांकि तीसरा तो बेबी आ रहा था। तो मजेदार थी मेमोरी जो है ना। बहरहाल वो जो एक टाइम था ना, जो टीम था, मिसबा ने बड़े मुश्किल टाइम पे टीम को जो है संभाला था, वो बहुत सी चीज़ें चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उस टाइम आके उसने टेक ओवर किया और उसने आके परफॉर्म किया। इन लोगों की वजह से एक नाम बना पाकिस्तान का, नहीं तो पाकिस्तान को कौन पूछता था जब वो सारा टाइम था।